तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री, मनोहर हरियाणा के सीएम बनेंगे नायब सैनी। मोदी और खट्टर की डबल इंजन सरकार में मेवात का विकास हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष, मेवात को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा नायब सैनी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और मनोहर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। डबल इंजन सरकार में मेवात का चहुमुखी विकास हो रहा है। अब से पहले को सरकारों ने मेवात में विकास की बजाय धूल में लठ मारने का काम किया है। उक्त विचार हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद नायब सैनी ने सोमवार को नूंह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सैनी ने नूंह स्थित पटेल वाटिका में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब से पहले की सरकारें वोट लेकर बैठ जाती थी, लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार ने हरियाणा और देश में विकास की एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के हितों की सुरक्षा की गारंटी केवल नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। मेवात को अन्य जिलों के बराबर लाने के लिए यहां हर क्षेत्र में विकास किए जा रहे हैं। मेवात की कोटला झील को विकसित करने सरकार ने 114 करोड़ रुपए की राशि दी है। मेवात की सड़कों को 4 लाइन किए जाने पर कार्य चल रहा है। मेवात को रेलवे लाइन से भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मेवात जिला देश के सबसे पिछड़े जिलों में ये जिला प्रदेश के अग्रिम जिलों में शामिल हो, इसको लेकर भाजपा की डबल इंजन सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने कहा, आज मेवात में नहरी पानी की कोई कमी नहीं है। इसी को लेकर यहाँ पर धान, कपास, गेहूं, सरसों और गन्ने की फसल बखूबी हो रही है, जिससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेवात को रेलवे लाइन से जोड़ने और मेवात कैनाल का पानी मेवात तक लाने के लिए सरकार काम। जिले के विभागों में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाएगा। हरियाणा का मुख्यमंत्री का चेहरा खट्टर होंगे। भले ही भाजपा पार्टी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीएम के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने खुलासा किया कि तीसरी बार भी हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। जज्बा से गठबंधन पर बोले सैनी। सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने हरियाणा में भाजपा जज्बा गठबंधन पर अपने विचार रखते हुए कहा कि इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगा, लेकिन हरियाणा में मनोहर लाल के नेतृत्व में ही उनका किसी पार्टी से गठबंधन होगा या नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में पूरी तरह मजबूत है। जहां प्रदेश की एक बार फिर सभी 10 लोकसभा सीटों को जीतेगी, वहीं हरियाणा में तीसरी बार मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार बनेगी। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। क्या क्या इस दौरे के अंदर मकसद हैं? लोगों की समस्याएं सुनना, इलाके के हालात देखना, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा की एक साथ चुनाव तैयारी कराने की क्या योजना है? क्या कहेंगे दोनों बात में टच करिए। देखिए, दिल से जिम्मेवारी आदरणीय नड्डा जी ने, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दी है। पूरे प्रदेश के अंदर मैं कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ और पूरे प्रदेश के अंदर जो उत्साह मैंने कार्यकर्ताओं का देखा है, जो जोश देखा है, आम जन का उत्साह देखा है, उससे एक बात स्पष्ट ये दिखाई दे रही है कि 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी पुनः 10 की 10 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार हरियाणा में मजबूत सरकार, बड़े मैंडेट वाली सरकार और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनेगी। मनोहर लाल जी ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसको अन्य राज्य भी फॉलो कर रहे हैं। दूसरे राज्य भी हरियाणा सरकार की नीतियों को फॉलो करके अपने प्रदेश के अंदर लागू करने का काम कर रहे हैं। चाहे ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो, चाहे युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार की बात हो,
चाहे आयुष्मान कार्ड बना करके लोगों तक लाभ पहुंचाने की बात हो, चाहे बुजुर्गों को सम्मान भत्ता ऑनलाइन करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 1 जनवरी से आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको 3,000 रुपये सम्मान भत्ता बुजुर्गों को देने का काम कर रहेंगे और लगातार उसको भी ऑनलाइन करने का काम जो मनोहर लाल जी ने किया है। डायरेक्ट लाभ बुजुर्गों को मिल रहा है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमारी केंद्र और प्रदेश की योजना है, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था है, ये बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं। और चाहे हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड दिया और मनोहर लाल जी ने उसका विस्तार रूप करते हुए चिरायु के साथ इस योजना को जोड़ करके हरियाणा के अंदर जो हमारे 1,20,000 रुपये पहले जिनकी आय थी उनका आयुष्मान कार्ड बनता था, अब मनोहर लाल जी ने उसको विस्तार रूप देते हुए 1,80,000 रुपये किया है। 125 करोड़ हरियाणा प्रदेश के इस योजना के साथ जुड़े हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये है, उन परिवारों की बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम वो हरियाणा सरकार करेगी। लगातार मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर जन जन तक योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है, और मैं देखता हूं हमारे हरियाणा की एक कहावत है कि 100 रुपया लिया 125 रुपये दिया। ये हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है हरियाणा की, और ये सेम कहावत ये इस सरकार के ऊपर लागू होती है। नरेंद्र मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं, मनोहर लाल जी खड़े होकर के 125 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करते हैं। नहीं तो हमने देखा है कांग्रेस के समय के अंदर दिल्ली बैठ करके प्रधानमंत्री बोलता था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, मुंह में जा करके वो 15 पैसे लगते हैं। 15 पैसे भी धरातल पर नहीं उतरते थे, परंतु आज 1 रुपया मोदी जी भेजते हैं। ये डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर 1.25 रुपया करके लोगों के विकास के ऊपर, लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्च करने का काम ये मजबूती से मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। और उसका परिणाम है कि आज लोगों की श्रद्धा ये नरेंद्र मोदी जी के प्रति बड़ी है। अभी हम देखते हैं चाहे राजस्थान के चुनाव है, चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव है, चाहे छत्तीसगढ़ के चुनाव है, कांग्रेस एकजुट का सहारा लेकर के एक माहौल को अपने पक्ष में करने का काम करती थी, परंतु देश और प्रदेश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। और उसका परिणाम यह है कि बड़े मैंडेट से तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है। देश की जनता ने यह तय कर दिया है, आज दीवार के ऊपर लिख दिया है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 के चुनाव के अंदर 400 पार सीटें वो नरेंद्र मोदी जी जीत करके तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने का जा रहे हैं। जो उनकी एक सोच है, जो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार है, आज पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार गरीब के उत्थान के लिए योजना बना करके समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है। लगातार गरीबों के हित में काम हो रहे हैं, गरीबों के विकास के लिए काम हो रहे हैं। सर 22 जनवरी को तो क्या ये माने जाए कि हरियाणा के विधानसभा और देश के लोकसभा जल्दी होने वाले हैं? क्या माने नहीं, जाए? देखिए इससे संबंधित नहीं है, ये देश की एक बड़ी समस्या थी। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इस समस्या को उलझा करके लोगों के बीच में डर पैदा करके वोट लेने का काम करती थी। प्रधानमंत्री जी का आपने वक्तव्य सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा जब ये राम मंदिर की बात आई या धारा 370 का बिल आया, उन्होंने कांग्रेस को इस बात के लिए चिताया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपकी सरकार में हमारी सरकार में एक अंतर है, मुझे वोट की चिंता नहीं है, मुझे इस देश की चिंता है। कांग्रेस को वोट की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। ये अंतर ये कांग्रेस के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता श्रद्धा से प्रेम करती है। नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार बड़े मैंडेट से सरकार बनेगी। अगर हम मेवात की बात करें, मेवात के विकास की बात करें, अगर मैंने मंच के ऊपर से काफ़ी चीज़ें बताई हैं, मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ।
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेवात को आकांक्षी जिलों के अंदर लिया और आकांक्षी जिलों में लेने का हेतु है कि जो असुविधाएं हैं, जो सुविधाएं आज तक नहीं मिल पाई, उन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। कांग्रेस लंबे समय तक लोगों का वोट लेती रही, सुविधाओं के नाम के ऊपर जीरो रहा और इन 10 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने बहुत कुछ मेवात को बदलने का काम किया। सैनी साहब, आपको जो जिम्मेवारी दी है, मैंने कहा है, मैं धन्यवाद भी करता हूं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, और जो सोच करके जिम्मेवारी दी है उसको 100% पूरा करूंगा। 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचाने का काम करेंगे और हरियाणा के अंदर भी बड़े मैंडेट के साथ मनोहर लाल जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम। जजपा से गठबंधन होगा सर? जजपा से आपके सांसद ने कई बार कह चुके हैं, एक यूनिवर्सिटी की बात है कि यहाँ कोई सब जिलों में यूनिवर्सिटी है। सोनीपत से लेकर के तीसरा मेवात को जोड़ने की रेलवे लाइन का काम बड़ी गति से वो चल रहा है। और जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज 4 लाइनिंग मेवात के अंदर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे KMP जो मेवात के बीचों बीच से गुजर के जा रहा है। मेवात विकास की गति के अंदर जब इस प्रकार के संसाधन, मेवात कैनाल की बात काफी बार हुई है कि 600 करोड़ मंजूर कर दिए और अब तक आ रही है, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि मैंने अभी मंच से कहा है कि मैं 2014 से पहले देखता था कि यहाँ के किसान को अपनी सरसों के खेत के अंदर पानी देना भी मुश्किल हो जाता, सरसों की फसल भी नहीं होती थी। आप सब जागरूक पत्रकार हैं, आप सबको मालूम है, इसके ऊपर स्टोरी भी लिखनी चाहिए। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जो काम मनोहर लाल जी ने किए हैं उसको स्टोरीबद्ध लिख करके, क्योंकि ये जनहित के काम है और ये बिना भेदभाव के काम है। आज मेरे किसान के खेत में मेवात के अंदर सरसों की फसल भी हो रही है, धान की फसल भी हो रही है और गन्ने की फसल भी हो रही है, ये मनोहर कपास की फसल भी हो रही है। ये मनोहर लाल जी के कारण है कि उन्होंने, और नरेंद्र मोदी जी के कारण है जो उन्होंने सिस्टम बनाया है इस विकास करने का। आप डेडलाइन खींच देते हैं कि 400 पार जाएंगे, कैसे 400 पार होंगे? अरे बीजेपी का सफाया नहीं है। आप वोट और परसेंट देखिए, जहां हमें वोट नहीं मिलता था, आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा मैंडेट, कितनी बड़ी वोटें ज्यादा लेकर के परसेंटेज के अंदर वहां पर आई है। धीरे धीरे करके, क्योंकि कुछ लोग समझ गए हैं कांग्रेस के क्रियाकलापों को, और जो नहीं समझे हैं वो भी जल्दी समझ जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये विकसित भारत बनेगा, ये विश्व गुरु बनेगा। आज उस दिशा के अंदर मजबूत नींव नरेंद्र मोदी जी ने रखी। क्या जजपा से गठबंधन होगा, चुनावी गठबंधन सर? ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारी जिम्मेवारी है अध्यक्ष के नाते कि हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतनी है। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। सर आकांक्षा, ऐसा भी केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उसको फॉलो करेंगे। आकांक्षा जिला की बात करी सर आपने, और काफी काम हुए हैं मेवात में। एक मिनट चुप रहे भाई। मेवात में 9000 अध्यापकों के पद है, जिनमें से 6000 से ज़्यादा खाली हैं, जिसमें डीओ के अलावा नीचे का कोई ना डिप्टी डीओ है, ना बीओ है, ना कोई भी अधिकार नहीं। ये लगाओ 6000 खाली हैं। इसी के अलावा दूसरे हैं, क्या कहेंगे? जो आपने बात कही है, मनोहर लाल जी की सरकार लगातार जो पद रिक्त हैं उनको भरने का काम कर रही है। पहले तो जो नौकरियां थी वो परिवार के आधार के ऊपर तय होती थी, कैसे नौकरी मिलेगी। बच्चों का विश्वास उठ चुका था सरकारों के ऊपर से, वो गलत रास्ते के ऊपर चले गए थे। परंतु इस सरकार ने युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा किया है और आज धीरे धीरे करके सभी जो रिक्त पद हैं उनको भरने का काम किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची के, बिना खर्ची के रोजगार दिया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी अगर पोस्टें खाली बची हैं उनको भी शीघ्र भरने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार करेगी। मेवात के 3 महंगे मांगे हैं। कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं और जब इस प्रकार की कोई बात आएगी आपसे जरूर बात को शेयर करेंगे। अभी तो हमारे सामने 2024 10 की 10 लोकसभा की सीटें, तीसरी बार मनोहर लाल जी को भी हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े मैंडेट के साथ मुख्यमंत्री बनाना है। उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। किस विषय को लेकर कुछ बातचीत हुई है, कोई पता चल पाया किस विषय को लेकर बैठक? नहीं, देखिए बैठकें होती रहती हैं क्योंकि 2024 है, अलग अलग समय के अंदर, क्योंकि लोकसभा भी चल रही है और लोकसभा के बीच से मैं यहाँ पर आज यहाँ आया हूँ
पूरा का पूरा दिन मेरा मेवात के अंदर है। मेवात से आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रेम करते हैं, मेवात से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत स्नेह करते हैं, मेवात से मैं भी स्वयं बहुत स्नेह करता हूं। जब मैं यहाँ सरकार में मंत्री था, मेरे बहुत चक्कर मेवात के अंदर लगते थे और ये सोच आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, आदरणीय मनोहर लाल जी की है। वहीं से हमें प्रेरणा मिलती है कि गरीब व्यक्ति का विकास करना है, गरीब व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचानी है, उसको लेकर के हमारी सरकार। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।